आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय खंड का पाठ करेंगे। पेज नंबर 161। इसको 61। यदि मन्यसे शुभेदेति दहरमेवापि न्यूनं तं वेद्य ब्रह्मणो रूपं यदस्य तं यदस्य च देवेषु अथ नुमिमङ्गस्य मे वते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुभेदेति नो न भेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न भेदेति वेद च यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातम् अभिजानताम् प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। मेरे बात दोबारे आएगा। प्रतिबोधविदितं मतम्
अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतम्। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति। यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अभिजानताम्। ये जो तीसरा मंत्र है, अब इस ग्रंथ में, इस केनोपनिषद ग्रंथ में ये 3 बार एक ही बात को दोहराया गया है। पहली बार जब तीसरे मंत्र में आप लोगों को याद होगा तो जो पहला खंड का तीसरा मंत्र था वहां पे बताया गया अन्य देव तद विदिता दथो अविदिता दधि। ये गुरु उत्तर किए, प्रश्न के उत्तर में पहली बार बताया, गुरु का आचार्य का उत्तर के रूप में श्रुति ने बताया कि वो जो ब्रह्म तत्व है वो विदित से भी अन्य है, अविदित से भी अन्य है। मतलब वो जाना जा सके इससे परे है, और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अज्ञात भी नहीं है। ये शब्द वहां आया और इसी शब्दों को आधार बनाकर उस शिष्य ने साधना की, चिंतन किया, मनन किया, घोर तक बहुत समय तक, दीर्घ काल तक निधिध्यासन किया, मतलब ध्यान किया। तब जाकर उसको उस आत्म तत्व का अनुभव हुआ। उसको एक शब्द मैंने कल कहा था, अपरोक्ष अनुभव हुआ, जैसे कि अंग्रेजी में रियलाइजेशन हो गया। जब हुआ तो उसने जब गुरु को अपनी वो अनुभव बताई तो सेम वही बात को उसने अपने वाक्य में बताया। तो ये दोबारा वही बात है, बस शब्द अलग थे। ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच। ऐसा कहा कि मेरे को भगवान ये पता चल गया कि वो ब्रह्म तत्व जाना नहीं जा सकता है, पर मैं उसको जानता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब फिर तीसरे मंत्र में सिद्धांत वाक्य के रूप में श्रुति माता स्वयं यहाँ बताती ही यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानतम। मतलब वही बात है, बस शब्द अलग है। क्या है? देखो, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, जब किसी चीज को हम समझते हैं, पहले एक प्रतिज्ञा वाक्य होती है। जो पहला श्रुति आचार्य ने बताया ये प्रतिज्ञा वाक्य था। ठीक है, प्रतिज्ञा वाक्य मतलब ये श्रुति माता का आदेश था कि वो ब्रह्म तत्व ऐसा है जो विदित कोटि में व बुद्धि के घेरे में नहीं आ सकता, उसको इस तरह से जाना नहीं जा सकता। ठीक है, वो था प्रतिज्ञा वाक्य। फिर हेतु हमने पढ़ा है, फिर हेतु होता है, दृष्टांत होता है, फिर लास्ट में सिद्धांत होता है। मतलब हम कोई भी वाक्य, आप अभी भी देखोगे, हम भी पढ़ते थे, तो फिर एक होता था वाक्य, फिर जाकर उसको इति प्रमाणित, हाँ हम लास्ट में बोलते थे ना, इसीलिए वो जो ऊपर का वाक्य होता था देयरफॉर इट इज प्रूव्ड करते थे हम, कि जो पहले था फिर लास्ट में, बीच में पूरा गणित करेंगे, फिर लास्ट में सेम हो जाएगा कि इसीलिए ये ऐसा है, प्रूव्ड हो गया। तो सेम चीज है सिद्धांत, जो पहले प्रतिज्ञा की थी अंत में हमेशा सिद्धांत के वाक्य में वही बात आती है जब भी। तो यहाँ पे एक तो श्रुति का उपदेश के वाक्य के तौर पर पहले तृतीय अध्याय में अन्य देव विदुता गति अविदिता गति आया। दूसरा अनुभव वाक्य के रूप में शिष्य के मुख से वही बात आए। अब सिद्धांत के रूप में श्रुति माता वो बात फिर से बता देती है। इसका हमने अध्ययन कर लिया है, बस इसका अर्थ एक बार जो कल नहीं आए थे एक बार बता देती हूँ, फिर आगे चलेंगे चौथे मंत्र में। ठीक है, यहाँ बताते हैं यस्य मतम तस्य मतम। ये पहला शब्द वाक्य है,
यस्य, यस्य माने वो जो साधक है, जिसने हाँ, जो साधक है, जो महापुरुष है, जिसका अमतम, जिसका ये निश्चय कर लिया, जिसका ये दृढ़ निश्चय है। क्या? ये वाला दृढ़ निश्चय माने जो पिछले बताया गया कि ब्रह्म ज्ञेय का विषय नहीं बनता है, इसलिए बुद्धि से उसको नहीं जाना जा सकता है। जिसका ऐसा निश्चय है, तस्य मतम, वो उसको जानता है। फिर मतम यस्य न वेदसः, और जिसका ऐसा मत नहीं है और जो ऐसा सोचता है कि ब्रह्म को बुद्धि से जानेगा, इसका मतलब है वो अभी ब्रह्म को ठीक से नहीं जानता है। और इसी का हेतु देते हैं अभिज्ञातम विजानतम, जो जानता है वो जानता है कि ब्रह्म अभिज्ञात है, उसको ज्ञान के तरह उसको विषय बनाकर नहीं जाना सकता है। विज्ञातम अभिजानतम, और जो नहीं जानता है वही ऐसा मानता है कि ब्रह्म को बुद्धि के बल से जानेगा। बस यही था इसका अर्थ। तो देखो यहाँ पे प्रश्न आता है, जो जानता है वो तो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जान लिया, वो एक कैटेगरी हो गया। अब जो बोलता है कि ये बुद्धि से जाना जाता है या विदित है, वो कौन है? वो कौन लोग होते हैं जिन्होंने ऐसी उनकी निष्पत्ति है कि ब्रह्म को बुद्धि से जान सकते हैं। देखो यहाँ भगवान भाष्यकार बोलते हैं, वो भी कोई बहुत ऐसे आप मत सोच लो कि बड़े मूर्ख है। अद्वैत वेदांत के अलावा सारे जो दर्शन है वो इसी को मानते हैं। ठीक है, जो ब्रह्म तत्व है वो जानने की विषय बनती है, तो फिर वो लोग भी तो विद्वान है, बड़े बड़े दर्शन के प्रतिष्ठाता है। हाँ, जैसे कि अभी द्वैत जो उपासक है, जो अभी मूर्ति पूजा करता है, वो ऐसा मानता है क्योंकि वो उसको जानता है अपने बुद्धि से कि भगवान ऐसे हैं, वो लीलाधारी है, वो उनको जानता है और उन्हीं को ब्रह्म मानता है। अब हम इसका बोलेंगे वो क्या है, वो भी वेदांती है पर द्वैत वेदांती है। ठीक है, तो वो तो वेदांत में भी बहुत तरह के भाग है। तो क्या वो लोग इतने नासमझ है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। उन्होंने एक धरातल तक समझ गए हैं, उससे आगे अभी उनकी समझ नहीं गई है, तो वहाँ वो स्वीकृति है। तो यहाँ बताते हैं वो कौन लोग हैं। आप इतिहास से देखना चाहे तो ऐसे मतम तस्य मतम में, हाँ तीसरा में ही एक, बस इसी को उठाकर फिर हम चौथे में जाएंगे। आप देखिए 76 पेज में ऊपर ही बिल्कुल प्रदभाष्य के आरंभ में ही देखिए, इंद्रिय मनो बुद्धि उपाधि मिल गया। हाँ, आत्मदर्शिनः तो ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलब्धात्। बोलते हैं ये कौन है जो ऐसा मानते हैं कि बुद्धि के बल से उसको विदित बनाकर वो ब्रह्म को जान सकते हैं। बोलते ये वो लोग हैं जो इंद्रिय मनो बुद्धि उपाधि में आत्मदर्शन करते हैं। देखो, इंद्रिय मनो बुद्धि में आत्मदर्शन करते हैं माने इंद्रिय के क्रिया को आत्मा पे मैंने किया, मन के क्रिया को मैंने किया है, मतलब मैं पे आरोपित करते हैं उपाधि के साथ। हम लोग भी वही ही है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं समझना है कि हम उसमें से नहीं है। हमने कुछ देखा, मैंने देखा, अरे मैंने सुना है, मैंने सोचा, मेरी बुद्धि ने कहा, मेरा ये विचार है, तो हम भी बुद्धि का, मन के और इंद्रियों के कार्यों को मैं पे आरोपित करते हैं ना। तो जिसका आज धरातल है कि वो इंद्रिय, मन और बुद्धि के कार्यों को वह बुद्धि में आत्मदर्शन करता है, मैं के रूप में उसको जानता है, वही लोग है। क्यों? देखो, अब इंद्रिय मनोबुद्धि ये सब के सब चैतन्य है, सब में चेतनता जब आती है, चेतनता का तभी तो ये एक्टिव है, कार्य कर रहे हैं। तो वो जो चैतन्यता की उपस्थिति, उस चैतन्य में दृष्टि नहीं जाती है,
इंद्रिय ने किया, मन ने किया, बुद्धि ने किया और मैंने किया, इस तरह की धारणा होती है। ठीक है। अब देखो वो बुद्धि में अब चैतन्य है और चैतन्य प्रतिबिंबित चैतन्य जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो बुद्धि में है, अंतःकरण में है ना, अहंकार, अहम, जो मैं, तो उसी मैं को वो क्या कर रहे हैं, उस ब्रह्म के रूप में जान रहे हैं, जिसको हम जीव बोलते हैं। तो कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि वो बुद्धि में है इसीलिए बुद्धि में उसको हमने जाना, इस तरह का भाव उनका बन जाता है, जो आज इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मा बुद्धि जिसकी बनी हुई है। ठीक है, ये उनकी धरातल है जो बोलते हैं कि आत्मा विदित है, जानी जा सकती है। ठीक है, तो फिर ऐसा वो क्यों करते हैं, बोलते हैं विवेका अनुपलब्धात्, विवेक की अनुपलब्धि है उनमें। विवेक माने क्या, हम सब ने पढ़ा है, विवेक माने विचिरे पृथ्वी की करने, जब दो चीज मिली हुई होती है उसको जो अलग कर पाता है उसको बोलते हैं विवेक। सब दो चीज मिली, दाल और चावल मिली हुई है सूखा, तो हम दाल को भी पहचानते हैं, ये वाला दाल है और ये चावल है, दोनों को जानते हैं, इसलिए दोनों को हम अलग कर सकते हैं। हाँ, कोई भी दो चीज मिली हुई हो उसको विवेक के द्वारा पृथक किया जाता है। यहाँ उसको विवेक, यहाँ पे भी देखो इंद्रिय में भी चैतन्य मिला हुआ है, मन में मिला है, बुद्धि में मिला है। क्योंकि चैतन्य का सठिक कभी ज्ञान नहीं हो पाया है तो ये अनात्मा से उस आत्मा को अलग नहीं कर पाते हैं, उसका विवेक ना होने के कारण वो उसी में, उस उपाधि में ही आत्मबुद्धि कर लेते हैं। ठीक है, ये कारण है। ये जो इधर से किया, ये जो अब सॉरी, ये जो हमारी, हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सेक्सी जी हंसिए नहीं प्लीज, हाँ ठीक है। जो अभी इन सब चीजों में जिसकी अभी आत्मबुद्धि बनी हुई है वही लोग हैं जो आज के दिन सोचते हैं कि मैं बुद्धि से उस आत्मा को जान लूं। ठीक है, आप नहीं रखिएगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर भगवान भाष्यकर यहाँ पे करुणापूर्वक इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो अभी कोई साधक है, ठीक है, उसके मन में ये प्रश्न आएगा कि जो अपने आप बार बार बोल रहे हो कि ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म है, इसको जाना नहीं जा सकता है, तो फिर जो अभी साधक है वो कैसे जानेगा, किस तरह से इसको जाना जाएगा। अब ये प्रश्न, हम सब अभी साधक है, हम सब यहाँ आ रहे हैं, हम ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमको बार बार ये बताया जाए कि ब्रह्म बुद्धि से नहीं जाना जाएगा, तो फिर ये प्रश्न हमको स्वाभाविक सा विचलित होगा। अब तो फिर मैं इसको कैसे जानूं? अब जब नहीं जाना जा सकता है तो फिर हम क्यों प्रयत्न करें? जब हम ये जो कोशिश कर रहे हैं तो मेरी कोशिश का परिणाम क्या होगा? जब इसको जाना ही नहीं जा सकता है तो फिर मैं किस तरह से जानूं? ये तो हम सबका भी प्रश्न है। हर दुनिया में जो भी अभी आत्मा तत्व को जानना चाहता है वो यहाँ पढ़ने आ रहा है या फिर श्रुति के शरण में आ रहा है कि वो उस ब्रह्म तत्व को जान ले। पर यदि वहाँ उसको ये ज्ञात हो कि ये ब्रह्म बुद्धि से जाना नहीं जाएगा, और हमारे पास तो बुद्धि के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में है क्या? क्योंकि जानने का जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वो तो बुद्धि ही है।
बुद्धि के अलावा कौन सा चीज हम जानते हैं जिससे कोई चीज जानते हैं हम? तो बुद्धि से यदि नहीं जाना पाएगा तो फिर उसको हम जाने कैसे? ये जो प्रश्न जो अब उठ रहा है, ये बार बार सुन के कि ये ब्रह्म तत्व विज्ञेय नहीं है, विदित नहीं है, ये तो जाना नहीं जा सकता है, तो फिर कैसे इसको जाने? ठीक है, तो यहाँ पे श्रुति ये जो आगे का मंत्र है जो हमने पाठ किया, तो वो जो मंत्र है उस मंत्र, ये सबसे बहुत ही मुख्य मंत्र भी है। जैसे कि तीसरा मंत्र दूसरे अध्याय का मैंने पहला खंड का बताया था कि वो बड़ा, उसमें एक श्रुति वाक्य था, महावाक्य जैसा। इसी तरह से ये मंत्र भी अच्छे से यदि हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ उस ब्रह्म तत्व को जानने का साधन बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो शिष्य है जो इस ब्रह्म तत्व को जान पाया, वो जो जाना, कैसे जाना? फिर बुद्धि से नहीं जाना जाएगा तो फिर उसने कैसे जान लिया? चौथा श्लोक। ठीक है, तो यहाँ पे श्रुति माता बड़े अनुग्रह पूर्वक करुणा करके हम सबके इस जो विचलित करने वाली जो साधक है, जो विचलित हो रहा है कि मैं कैसे जानूं, उसके लिए अब श्रुति माता बताती है प्रतिबोध विदितम। अरे बेटा घबरा मत, विदितम वो जाना जा सकता है, इसीलिए तो ये प्रयत्न है, तुम घबराओ मत कि उसको कैसे जानो। बोलते हैं विदितम, विदितम माने वही जाना जा सकता है, पर कैसे जाना जा सकता है? प्रतिबोध, प्रतिबोध से इसको जाना जा सकता है। जिसने भी जाना है वो किस तरह से जाना है? तो बोलते हैं प्रतिबोध विदितम। ये उत्तर है। यहाँ जो प्रश्न था, पूर्व पक्ष का प्रश्न क्या है, अब देखो भाष्य देख लेते हैं। तो बस ये श्लोक में थोड़ा बता देती हूँ, फिर भाष्य में चलेंगे। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विद्यते। बोलते हैं प्रतिबोध विदितम मतम, ये प्रतिबोध विदितम ऐसा जो मत है जो इसको प्रतिबोध की तरह प्रतिबोध करते हुए जान लेता है, वो फिर उसका गति क्या होता है? अमृतत्व ही विन्दति। वो अमृतत्व को, मतलब उस मुक्त, वो स्वरूप अवस्थान को, उस अमृतत्व को वो प्राप्त कर लेता है। बस इतना है, जो उसको जान लेता है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक, बताएंगे बताएंगे, वही तो ठीक है, इतना है। तो अब जो भाष्य देखते हैं, एक संगति भाष्य पहले लगाते हैं 78 पेज में। हाँ, गीता प्रेस के ग्रंथ के 78 पेज में बस शुरू में ही बताते हैं, यदि अभिज्ञातम विजानताम इति च परस्परो विरोध वर्धम कथम तो तद्ब्रह्म सम्यक विदितम भवति इत्यर्थम आह। मतलब ये जो अभिज्ञातम विजानतम, जानने वालों को, वो जो ब्रह्म तत्व है अभिज्ञात है, इस तरह का जो मंत्र सुनकर जो ये जो परस्पर विरोधी भाव बातें हैं, एक तो वो जाना नहीं चाहता है पर मैंने जान लिया, इस तरह की जो विरोधाभास वाक्य है, इसको सुनकर जो प्रश्न उठता है, कथम तो ब्रह्म सम्यक विदितम, तो फिर उस ब्रह्म को कैसे जाना जाएगा? इस तरह का जो वाक्य है, ये जानकर श्रुति माता कहती है। ये संगति भगवान भाष्यकार इस मंत्र से पहले का, इस मंत्र की पृष्ठभूमि बताते हैं। तो बताते हैं क्या, यहाँ फिर एक पूर्व पक्ष उठाते हैं कि दो चीजें हैं। एक तो समाज में हम देखते हैं, आप बोल रहे हो जो ब्रह्मविद है उसने ब्रह्म को, जिसने जान लिया, उससे अंत में बोलता है कि ये ब्रह्म तो जानने की वस्तु नहीं है। और जो बिल्कुल साधारण, जिसको कुछ नहीं पड़ी है ब्रह्म क्या है, उसको भी आप जाके पूछो कि ब्रह्म, अरे वो क्या चीज है, मेरे को उसका, तो दोनों ही जब सेम चीज बता रहे, इन दोनों में क्या फर्क है? दूसरी है कि ये जो बातें हैं ये कितनी क्या हो रही है, बता रहे परस्पर विरुद्धार्थ,
दोनों ही बातें परस्पर विरुद्ध है। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर के तौर पर श्रुति माता ये बताती है कि कथम तो तद ब्रह्मम सम्यक विदितम। तो जिसने अभी जो साधक है, जिस शिष्य ने अब इसको जान लिया कि किस तरह से उसने इस तत्व को जाना, जानने के बाद ही उसने कहा कि ये बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। ना जान के तो नहीं कहा, ये तो ब्रह्मविद है जो बोल रहा है कि ऐसा मेरा मानना है कि वो जो ब्रह्म तत्व है जाना नहीं गया, नहीं जा सकता है। तो फिर बताते हैं प्रतिबोध विदितम। प्रतिबोध का अर्थ करते हैं, भाष्य देखिए, पदभाष्य श्लोक के उसी में जो पदभाष्य लिखा है, प्रतिबोध विदितम, बोधम बोधम प्रतिविदितम। ठीक है, बोधम बोधम प्रतिविदितम, यहाँ तक है प्रतिबोध का अर्थ, व्याख्या। आप देख लीजिए, प्रतिबोध विदितम की व्याख्या है बोधम बोधम प्रतिविदितम, यहाँ तक बस रखना है। ठीक है, बोध बोध से वो प्रतिबोध होता है। कैसे? बोध शब्द ना, बोध माने क्या बोलते हैं, बोधाः प्रत्यया उच्यते। बोध माने जो प्रत्यय है, प्रत्यय माने वृत्ति, जो थॉट्स है, उसी को बोध बोलते हैं। और सर्प प्रत्यया विषयी भवति यस्य स आत्मा। यहाँ आत्मा की एक बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं, आत्मा किसको कहते हैं। तो पहले हम प्रतिबोध विदितम को समझते हैं। देखो, बोलते हैं जो बोध, बुद्धि के वृत्ति के माध्यम से जाना गया। अरे बुद्धि के वृत्ति के माध्यम से तो सब कुछ जानते हैं हम। पहले तो ये जो दुनिया है उसको भी तो बुद्धि के वृत्ति के द्वारा ही जानते हैं। कोई भी चीज की वृत्ति बनती है हमारे बुद्धि में, तभी जाकर उस चीज को हम जानते हैं। तो दुनिया को तो हम पूरी दुनिया ही बुद्धि के वृत्ति के माध्यम से जानते हैं। तो फिर तो श्रुति माता बोल रही है, यही वृत्ति के आधार बनाकर ही उस ब्रह्म को भी जानना है। जो साधक ने जाना वो भी अब जान लिया, तो बताया कि वो बुद्धि के बस का नहीं है, पर उसने बुद्धि के सहारे ही उस ब्रह्म को जाना। मतलब जो ब्रह्म को जानने का जो द्वार है वो बुद्धि की वृत्तियां हैं। वृत्तियां माने बुद्धि में जो उठने वाली वृत्ति समझते हैं ना, थॉट्स माने आप यदि थोड़ा भी शांत होकर देखेंगे तो बुद्धि में प्रति क्षण हजारों थॉट्स उठ रहे हैं, खत्म हो रहे, लय हो रहे हैं, जाग रही है, ले रहे हो रहे, जाग रही है, ले रहे, वो अत्यंत स्पीड में, हम खुद भी नहीं जानते। देखो अभी मैं बोल रही हूँ, आप सब समझ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बुद्धि में हर शब्द का एक एक प्रत्यय उठ रहा है, खत्म हो रहा है। बुद्धि नहीं, उसको तो मन बोलते हैं। नहीं, मन और बुद्धि एक ही, अंतःकरण की बात है, उसको बुद्धि बुद्धि। हाँ देखो, मन तब तक है जब तक वहाँ संकल्प विकल्प है, तब तक वही बुद्धि मन के रूप में कार्य कर रही है। अब जब हम जान रहे हैं वो निश्चयात्मक है, वो डिसाइड कर रहा है, तो वृत्तियां मन में नहीं बुद्धि में होती है, क्योंकि वृत्ति से हम किसी चीज का निर्णय ले रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, आप उसको मन भी कहो, पर है वो बुद्धि। मन वही चार भाग है, कोई चार अलग अलग चीजें नहीं है। वही अंतःकरण कभी मन की तरह व्यवहार कर रहा है, जब हम ये करें वो करें, जाएं ना जाएं, खाएं ना खाएं, इस तरह की स्थिति में है वो, तब तक वो मन कहलाता है। जब उसने निश्चय कर लिया कि जाना है और गाड़ी स्टार्ट कर लिया, वो बुद्धि की तरह हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वृत्तियां हैं बुद्धि के लेवल में काम करती है। तो बुद्धि की जो वृत्तियां हैं उसी से हम सारे चीजों को जानते हैं। कोई भी चीज को, अभी मैं एक शब्द बोल रही हूँ तो उसका आकार का एक वृत्ति बनता है और उसका अर्थ को प्रकट करता है, तब जाके हम उसको समझ रहे हैं। कुछ भी देख के हो, सुना हो, चखा हो, तो उसका जो इंद्रिय से जो चीज आई अंदर, उसकी एक वृत्ति बनी। कड़वा खाया, कड़वे की वृत्ति बनी। ठीक है, तब जाके हमको लगा कि ये कड़वा है, तीखा है। ये ऐसे नहीं लगा। आप ब्रेन को, बुद्धि को हटा दो तो फिर वो कड़वा तीखा भी आप नहीं जान पाओगे। तो जो हमने खाया उसकी एक वृत्ति बनी, तब जाकर पता चला कि ये मीठा है,
ये कड़वा है, हाँ हमने देखा ये सुंदर है, अच्छा है, नहीं है, इसकी वृत्ति बनती है, तभी जाकर हमको वो चीज पता चलती है। ठीक है, तो फिर अब क्या हो रहा है, जो बुद्धि की वृत्तियां है, जो जगत को हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, चखते हैं, जो भी इंद्रिय से अंदर आया, उसकी एक वृत्ति मन में बनी, बुद्धि में बनी, तब जाकर उस चीज का हमको ज्ञान हुआ। तो ये तो जगत को जानते हैं हम इसी तरह से। तो अब जब ब्रह्म को जिसने जाना, उसने साधना कहाँ से शुरू की? इसी वृत्ति के माध्यम से, यही द्वार है, उससे आगे जाना है। यहाँ तक सब जो संसार का ज्ञान है यहाँ तक रह गया, विषय बना, वृत्ति बनी, जान लिया, विषय बना, वृत्ति बनी, जान लिया, ये चलता रहा। ब्रह्म को जानना है तो इसी के आगे जाना है, ये द्वार है, पर इसको छोड़ के नहीं जाना है। हमारे पास यही है, वृत्ति के सहारे ही सब जानेंगे। तो उसी वृत्ति से अब जो हम सुन रहे हैं ब्रह्म के बारे में, उसकी वृत्ति बन रही है, उसके संस्कार बन रहे हैं, है ना। तो इसी के सहारे, इसी के द्वारा बोधम बोधम प्रति विदितम, एक एक वृत्ति को जानकर ही वो ब्रह्म को जाना गया है। इसको समझेंगे, हाँ बस ये मतलब ये समझना है कि वो एक ही रास्ता है, एक ही वेपन है जिससे हम जगत को जान रहे हैं, उसी से ब्रह्म को जानना है। बस क्योंकि ब्रह्म इसके घेरे में नहीं आएगा, उसको इसको आधार बनाकर उस ब्रह्म तत्व तक हमको पहुंचना है। बताएंगे, हम इस पर चिंतन करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बस इसका अर्थ खोल देती हूँ, उसके बाद इस पर हम चिंतन करेंगे। प्रतिबोध विदितम, ठीक है। तो देखो अब दो चीज है, जगत को भी हमने वृत्ति से जाना, ब्रह्म को भी वृत्ति के सहारे जानना है। तो फिर फर्क क्या है? दोनों में भेद तो होगा ना। जगत को भी वृत्ति से जाना और ब्रह्म को भी वृत्ति से जाना, ये तो नहीं चलेगा। तो भेद कहाँ है? जब जगत को आप वृत्ति के सहारे जान रहे हो, तब वृत्ति का विषय बन रहा है जगत। जगत को वृत्ति अपना विषय बना रही है, तो फिर जगत को जानी जा रही है। विषय माने उसका कंटेंट। आप कोई भी थॉट है तो उसका तो कोई कंटेंट है ना, कोई सब्जेक्ट तो है ना, वो सब्जेक्ट बन रहा है जगत। वो सब्जेक्ट बना तो उसका ज्ञान हमको हुआ, तो वृत्ति का विषय बन रहा है जगत। अब ब्रह्म का वृत्ति किसका विषय बन रहा है? ये दोनों में फर्क है। वृत्ति के सहारे जगत को भी जान रहे हैं, वृत्ति के सहारे ब्रह्म तक भी पहुंचेंगे, पर डिफरेंस है कि वृत्ति जगत को विषय बना रही है और फिर हमको देखना है कि ये वृत्तियां भी तो जानी जा रही है। हम बैठेंगे तो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे मन में थॉट्स चल रहे हैं। थॉट्स दिखती नहीं है, दिखती है। थॉट्स को कौन दिख रहा है? बुद्धि में थॉट्स चल रहे हैं। हम मेरे मन में जो विचार चल रहा है उसको हम जान पाते हैं या नहीं? ध्यान दे तो अपने विचारों को जानते हैं, हम जान पाते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे बुद्धि में क्या चल रहा है। तो अब देखना है कि वृत्तियां को कौन जान रहा है। दो दोनों में भेद ये है, वृत्ति ही इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जगत को जान रहे हैं, उसी को इंस्ट्रूमेंट बनाकर हम ब्रह्म को भी जानेंगे। ठीक है, पर फर्क ये है कि जब वृत्तियां जगत को विषय बनाती है तब जाकर हम जगत को जान पाते हैं, पर ब्रह्म का विषय वृत्ति है। मतलब ब्रह्म वृत्ति ब्रह्म को विषय नहीं बना रही है, ब्रह्म के सहारे, उस चैतन्य के सहारे हम वृत्तियों को जान पा रहे हैं। इस पर विचार करना, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। बस दो स्टेप है। वृत्ति का कंटेंट क्या है? जगत है, तो वृत्तियों से जगत को जान लिया, बुद्धि में वृत्तियां बन रही है, पर उस वृत्तियों को कौन जान रहा है? जो मैं है, चेतना, वही ब्रह्म है। तो वो वृत्ति
वृत्तियां उसको नहीं जान रही है, वृत्तियों को चेतना जान रहा है, इसीलिए वृत्ति के घेरे में वो नहीं आ रही है, क्योंकि वृत्तियों को भी वो जान रही है। समझ रहे हैं ना? तो जाना जो साधक ने वहां तक अब ब्रह्म को जाना, उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया यही थॉट्स को ही। हम जब ध्यान में बैठेंगे, सोचेंगे, तो फिर थॉट्स के सहारे ही सोचेंगे, पर सोचने का प्रक्रिया क्या होगा? देखो एक मैं बताती हूँ आप लोग किस तरह का एक स्टेज हो सकता है। जैसे हम ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठो तो क्या करना है? पहले शरीर को स्थिर करते हैं हम, कमर को सीधा किया, गर्दन को कमर और सीधा करके हमने आंख को पहला काम किया, बंद किया, क्योंकि ये जो आत्म तत्व का अनुसंधान है ये बाहर नहीं, फिर हमको अंदर ढूंढना है, अंदर से ले जाना है। ठीक है, आंख को बंद किया, निर्लिप्त चक्षु हो गए। चक्षु को बंद करने से क्या किया? सिर्फ चक्षु को बंद करना एक तरह का क्रियात्मक है। चक्षु से हमको सारे इंद्रियों को अंदर की तरफ ले आना है। इंद्रिय जो विषय में है, कान सुन रहा है, आंख बंद कर रहे हो पर सुन रहे हो गाना, तो क्या ध्यान होगा? नहीं। सारे इंद्रियों को अपने अपने विषयों से प्रत्याहार करके अंदर ले आना है। हाँ, तो आंख बंद कर दिया तो रूप देखना बंद हो गया, कान को बंद कैसे करेंगे? मतलब एकाग्र कर लेंगे तो फिर कान भले शब्द हो रहा हो वो अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऐसे ही सब खा रहे हैं और ध्यान कर रहे नहीं होगा, क्योंकि वो फिर वृत्ति बनाने लग जाती है। तो सारे इंद्रियों को हमने पहले स्थूल शरीर को स्थिर कर दिया, ज्ञान जितने भी ज्ञान इंद्रिय हैं उसको भी हमने अंतर्मुखी कर लिया। ठीक है, तब क्या होगा? तब क्या हम शांत हो गए? नहीं हो सकते, क्योंकि हमने 1000 संस्कार जो देख के पहले से जो अंदर इकट्ठा किए हैं, वो क्या ऐसे आंख बंद कर देने से चला जाएगा? नहीं, वो अंदर फिर अरे उसने मेरे को ऐसा बोला था, या क्या था, उसका क्या था, सारे जो पड़े हैं ना, वो फिर उठ के हमको उपद्रव करने शुरू करेंगे अंदर, आपको बैठने नहीं देंगे। ये याद आएगा, वो याद आएगा, वो स्वाद याद आएगा, अरे थोड़ा चाय पी लेते हैं और चलो समोसा खा, वो जो स्वाद का संस्कार है वो इंस्टिक्ट करेगा, कोई गाना सुन ले, तो वो इंद्रियों से जो संस्कार हमारे मन में पड़े हैं वो फिर आप आंख बंद करके भले ही बैठे हो, वो बड़ा उपद्रव करेगा। तो इसका जब हम निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, उसको अटेंशन नहीं देंगे, कोई भी चीज को शांत करने का उपाय है उसको अटेंशन देना बंद कर दो। ठीक है, अब चाय की इच्छा होगी, तुरंत ध्यान ध्यान सब छोड़ के हम चले, नहीं, उसको मार दो, मतलब उसको छोड़ो, उसके उस इच्छा को इग्नोर करो, वो उठेगी चलेगी, उठेगी चलेगी, मतलब उसको किसी भी इच्छा को, कोई भी जो संस्कार के वजह से जो बात आ रही है, उस किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे प्यार आ रहा है, हर चीज को बिल्कुल शांत देखते रहना है, किसी भी चीज को अटेंशन नहीं देना, मतलब उस पर रिएक्ट नहीं करना है, भले ही कुछ भी हो। बहुत अच्छा लगेगा अब वहां जा, नहीं, अच्छा वाला भी नहीं, बुरा वाला भी नहीं। तो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, जब बहुत दिन तक हम ऐसे ही उसको इग्नोर करते रहेंगे तो आप देखना एक समय ऐसा आ जाएगा, आंख बंद करके बैठ के तो अंदर कोई उपद्रव फिर नहीं उठेगा। यही एक दिन में कोई चीज नहीं होती है। तो धीरे धीरे हमने उसका अभ्यास किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस तरह से अंदर जो संस्कार का उपद्रव बंद हुआ, बाहर इंद्रियों को समेट लिया, तो फिर हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। बाहर का जो ये जो जगत है ना, ये संसार है, ये हमसे छूट गया। 1 घंटे के लिए भी सही, जो जगत हमसे छूट गया, हम एकांत हो गए जगत से। हाँ, तब जाकर अब ध्यान कहाँ जाएगा? दृश्य से मन हटा तो फिर दृश्य का दृष्टा के ऊपर जाएगा। दृश्य चक्षु, मतलब दृश्य जो सारा रूप है, रूप का दृष्टा नेत्र है, शब्द का दृष्टा कर्ण है, स्वाद का दृष्टा स्वाद इंद्रिय। तो इसी तरह से जब हमने वो वाले दृश्यों को हमने काट दिया तो फिर हमारा नजर जाएगा इन इंद्रियों पर। इंद्रिय दृष्टा है, जब इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो पता चलेगा, अरे इंद्रिया भी तो जानी जा रही है,
ये तो बस एक सामर्थ्य विशेष है। तो फिर ये इंद्रियों को कौन जान रहा है? फिर जाके पता चलेगा इंद्रियां तो मन से जानी जा रही है। फिर जाकर हम मन तक पहुंचे, मन पकड़ में आया। मन इतने आसानी से पकड़ में एक दिन में नहीं आएगा, मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है। तो फिर मन पर हमको कुछ दिन एकाग्रता, मन एकाग्र मन होगा, तब जाकर हम आगे जाएंगे। तो फिर मन भी हमको समझ में आएगा, मन भी तो जाना जा रहा है। अब मन में खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, हाँ, मन में ये भाव उठ रही है, हाँ, तो मन को कौन जान रहा है? फिर वो वृत्तियां, हम वृत्ति के सहारे मन को जान रहे हैं। तो हमारी नजर धीरे धीरे वृत्ति पर केंद्रित हुई। जब वृत्ति तक मन आ पाएगा, तब देखना कि वृत्ति में अभी तो अच्छे थॉट्स चल रहे थे, अब देखो बुरे थॉट्स चल रहे हैं, अब क्रोध आ रहा है, अब तो थॉट्स भी बदल रहे हैं विषय। तो ये जो बदलाव कौन देख रहा है? हम तो वृत्ति के माध्यम से सारे चीजें जाने, अब इस वृत्ति को कौन जान रहा है? वो जो है वो आत्मा है। बोलते हैं, देखो यहाँ एक अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा है पदभाष्य के, सर्व प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा। जो सारे प्रत्ययों को अपना विषय बना रहा है वो है आत्मा। मतलब उस आत्मा, उस चैतन्य सत्ता के सहारे हम सारे वृत्तियों को जान रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अपनी जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाना है। क्या है? सर्वबोध बोधयति बुध्यते, सर्व प्रत्यय दर्शी। तो उस आत्मा को नाम दिया, क्या नाम दिया? सर्व प्रत्ययदर्शी, जो सारे वृत्तियों को देखता है। दूसरा नाम दिया चिन शक्ति स्वरूपाः, स्वरूप मात्रम, जो चैतन्य स्वरूप है। क्योंकि जो दृष्टा है वो कभी जड़ नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप में चैतन्य ही होगी। ठीक है, दृश्य और दृष्टा के हिसाब से जब हम चलेंगे तो फिर ये है दिग्मात्रम, जो लास्ट में उसका कोई और दृष्टा नहीं है, वो बस दृक् मात्रम, वो वास्तव दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। उसको जब जान लोगे, वो वृत्ति के सहारे नहीं जानी गई, इसीलिए बोलते हैं अविदितम, विदित नहीं होती है। वृत्ति के सहारे जिसको जहां तक जान रहे थे वो सब विदित कोटि में आ रहा था, पर ये इसको भी वृत्तियों को ये जान रहा है, इसलिए ये विदित कोटि में नहीं आ रहा है। तो इस माध्यम से वो साधना होगी। तो फिर ये तो तय है कि जब तक हम एकांत में अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक तो ब्रह्म तत्व समझ में सुन के नहीं आएगा। सुनना एक स्टेप है, बहुत बड़ी स्टेप है, पर सुनकर किसी को ज्ञान हो जाएगा नहीं। फिर जो सुना है उस पर चिंतन हो, उस पर मनन हो, फिर जो भी संशय था पूछ पाछ के, पढ़ पढ़ा के, तर्क के द्वारा जब क्लियर हो जाए फिर उस पर ध्यान हो। इसलिए हम सब, क्योंकि हम सब सीरियसली वेदांत पढ़ रहे हैं, तो दिन में 1 घंटे का ध्यान हमारे दिनचर्या में रखना चाहिए। अब बहुत ही अलार्मिंग स्टेज में हम है, पता नहीं कितना समय हम सबके पास है, सबका, किसी का भी पता नहीं, कोई चाहे 20 साल का भी हो, किसी को तो नहीं पता है ना कि किसका कितना दिन है। तो फिर हम किसकी अपेक्षा कर रहे? कर लेंगे। अब कर लेंगे कि समय नहीं है, कर लेना है। और जब भी होगा, इस जन्म में हो या फिर 100 जन्म भी हो जाए, जब भी होगा इसी तरह से होगा। हर जन्म इसी तरह से गुजर जाएगा सोच के कि अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में नहीं। तो फिर ये तो कभी नहीं होने वाला। जो आज का दिन, हम बड़े लकी है कि हमको ऐसे वेदांती पढ़ने का मिला है। अगले जन्म का क्या मिल जाए, कैसी परिस्थिति हो पता नहीं, वेदांत का संयोग मिले या ना मिले। फॉरेनर होके, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में पैदा हो जाओगे तो वेदांत तक आने
मतलब कि कोई बोल नहीं सकता है। इसीलिए जो हमको सुलभ है आज के दिन, तो गुरु परंपरा में, इतने बड़े गुरु के परंपरा में है, हम शंकराचार्य भगवान अपने गुरुदेव के परंपरा में है, तो यहाँ पे उनके शरण में आकर यदि नहीं किए तो फिर और भगवान कितना संयोग बनाएगा। गुरुदेव जैसे गुरुदेव हमारे हैं, हम कितने लकी है। ऐसा संयोग हमारे पुण्य के प्रभाव से, किसी के दया से नहीं मिली है, अपने पुण्य से मिली है। इसलिए इसको हम अब ध्यान का अभ्यास करें। यदि यहाँ ध्यान का कक्ष में 4 दिन कोई आते हैं रेगुलर, फिर नहीं आते हैं, 4 दिन आते हैं फिर रुक जाते हैं, मैं बहुत बार होता है मैं अकेले बैठी रहती हूँ। तो अब सुबह का समय नहीं तो शाम का भी कर सकते हैं। देखो, ध्यान करने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, पर घर में भी करो, पर 1 घंटा या आधा घंटा से शुरू करो, 10 मिनट से शुरू करो, पर ये है कि मैं 10 मिनट बैठूंगा अपने साथ, कोई उपद्रव नहीं दिमाग में, शांत से। तो ऐसे ही करेंगे। और ये पहला बेसिक मानने का बैठते हो तो कोई मंत्र आपके मन में होगा? मैं बताती हूँ, इसका मैं आपको उत्तर देती हूँ। क्लास को, रिकॉर्डिंग को ये कर लेते हैं, फिर करती हूँ। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।